हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम आपसे अग्रिम जमानत लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, अगर आपका ऊपर कोई भी आपराधिक मामला है और गंभीर मामला है जिसमें कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है या आप उसमें अग्रिम ज़मानत लेना चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरत हो गया, तो मेरा आपसे एक बहुत विनम्र सुझाव है कि अग्रिम ज़मानत में जो भी जानकारी आप प्रदान करें वो जानकारी आप बिल्कुल सच्ची जानकारी दें, कोई चीज़ छिपाएं नहीं और बिल्कुल निष्कपट होकर उसमें अग्रिम ज़मानत की अर्जी दें। अब वो स्वीकार हो अग्रिम ज़मानत की अर्जी नहीं हो अलग बात है, लेकिन किसी भी तथ्य को छिपाएं नहीं। कभी कभी तथ्य को छिपाना बहुत भारी पड़ जाता है। हम अग्रिम ज़मानत में तथ्यों को छिपाकर ज़मानत ले सकते हैं और अग्रिम ज़मानत आपको माननीय न्यायालय या ट्रायल न्यायालय या उच्च न्यायालय आपको अग्रिम ज़मानत दे सकते हैं। लेकिन अगर कहीं उस पर आपकी विपक्षी पार्टी ने या याची ने ऑब्जेक्शन कर दिया और उसको मालूम है आपके बारे में बहुत सारे तथ्य, तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपके लिए तकलीफ हो सकती है। ऐसा ही एक मामला अभी ताज़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है और जिसमें कि जो आरोपी है उसकी अभी अग्रिम ज़मानत की अर्जी अग्रिम ज़मानत जो कि दे दी गई थी उसको तुरंत निरस्त कर दिया गया है। मामला यूँ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में धोखाधड़ी के एक आरोपी को अग्रिम ज़मानत दे दी गई थी। तो ये सिंगल बेंच में न्यायमूर्ति माननीय कृष्ण पहल जी थे। उन्होंने शिकायतकर्ता को आरोपी को अग्रिम ज़मानत दे दी थी। अब अग्रिम ज़मानत दे दी, उसने कुछ जो आरोपी था ब्रजपाल सिंह भदौरिया, उसने कुछ तथ्यों को छिपाया, लेकिन तथ्यों को छिपाकर उसने अग्रिम ज़मानत तो ले ली। लेकिन जो उसका शिकायतकर्ता था याची, वो था मोहम्मद इश्तियाक खान। उसने जाके कोर्ट में एक अर्जी दी कि माननीय न्यायालय को बोला कि इन्होंने ब्रजपाल सिंह भदौरिया ने जो ये अग्रिम ज़मानत ली है ये जालसाजी करके ली है और धोखाधड़ी के तो ये आरोपी हैं ही, और धोखाधड़ी के आरोपी में जो इनको ज़मानत दी गई है ये ज़मानत इनकी कैंसिल की जाए क्योंकि इन्होंने तथ्यों को छिपाया है। ये मामला था उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के कुर्रा थाना क्षेत्र का था और इस 2022 का है। इसमें क्या था कि जो ब्रजपाल सिंह थे, इनके धोखाधड़ी के बनाए गए थे बहुत सारी धाराओं में, तो इनको अग्रिम ज़मानत दे दी गई थी। तो जो शिकायत करता था मोहम्मद इश्तियाक खान, इसने कोर्ट को अर्जी दी कि साहब इनके ऊपर तो संपत्ति की खरीद फरोख्त के मामले में पहले से ही इनके ऊपर 7 केसों में, अन्य आपराधिक मामलों में 7 में इनके खिलाफ FIR दर्ज है और ये चीज़ इन्होंने न्यायालय से छिपाई है। तो जो इन्होंने न्यायालय से ये छिपाई है तो इसलिए इनकी जो अग्रिम ज़मानत दी गई है ये निरस्त करने योग्य है। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस पर संज्ञान लिया और तथ्यों की जब जांच हुई तो उनके ऊपर जो ब्रजपाल सिंह भदौरिया थे उनके ऊपर ये पाया गया कि इनके ऊपर 7 धोखाधड़ी के मामले संपत्ति की खरीद फरोख्त के पहले से ही दर्ज हैं और जो ये तथ्य इन्होंने छिपाए हुए, तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इनकी जो दी हुई जो अग्रिम ज़मानत थी उसको तुरंत खारिज कर दिया और इनको आदेश दिया कि आप निचली अदालत में जाके नियमित ज़मानत लें और उसमें इतनी छूट दे दी कि शायद इनको अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये बोला गया है, इनको आदेशित किया कि फ़ौरन जाके निचली अदालत में जाके नियमित ज़मानत लें और आपकी ये वाली ज़मानत कैंसिल की जा रही है। तो साथियों, ये थी आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, क्योंकि अगर आप भी कभी कोई इस टाइप का आपके साथ वाक़या होता है तो अग्रिम ज़मानत लेते समय या कहीं भी कोर्ट में कभी भी मतलब झूठ फरेब बिल्कुल नहीं चलता है। जब पकड़ा जाता है तो बहुत भारी हो जाता है। इसलिए मेरी आपको सलाह ये है कि आप किसी भी हालत में कोर्ट को गुमराह नहीं करें और कोर्ट में जो तथ्य हैं उन तथ्यों को सही रखें ताकि आपको बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो मैं समझता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें और साथियों बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो
आपको सबसे पहले मिल जाएं। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक कर दें। साथियों, कल फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।